श्री कृष्ण और स्यमंतक मणि की कहानी सरल भाषा में। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए। उनके जाने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को उकसाया कि वह स्यमंतक मणि छीन ले। शतधन्वा बहुत लालची और बुरा इंसान था। लालच में आकर उसने रात में सो रहे सत्राजित की हत्या कर दी और स्यमंतक मणि लेकर भाग गया। जब यह दुखद खबर सत्यभामा को मिली तो वह रोने लगी। उसने श्री कृष्ण को याद कर प्रतिज्ञा की, जब तक शतधन्वा मारा नहीं जाएगा मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। इसके बाद सत्यभामा हस्तिनापुर गई और भगवान श्री कृष्ण को सारी बात बताई। श्री कृष्ण तुरंत बलराम जी और सत्यभामा के साथ द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचते ही श्री कृष्ण ने शतधन्वा को पकड़ने का आदेश दिया। जब शतधन्वा को यह पता चला तो वह डरकर अक्रूर और कृतवर्मा के पास मदद मांगने गया, लेकिन दोनों ने मदद करने से मना कर दिया। तब शतधन्वा ने स्यमंतक मणि अक्रूर को दे दी और घोड़े पर बैठकर भाग गया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण और बलराम भी रथ पर सवार होकर उसके पीछे निकल पड़े। उन्हें आता देखकर शतधन्वा घोड़े से कूदकर पैदल ही जंगल की ओर भागने लगा। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसी पल उसका वध हो गया। इस तरह सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। जब कृतवर्मा और अक्रूर को यह समाचार मिला तो वे डरकर अपने परिवार के साथ द्वारिका छोड़कर चले गए। अक्रूर से श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते थे, इसलिए जब उन्हें यह पता चला तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि अक्रूर को सम्मान के साथ वापस लाया जाए। कुछ समय बाद अक्रूर द्वारिका वापस आए। श्री कृष्ण ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और बोले, चाचा जी, मुझे पहले से पता था कि स्यमंतक मणि आपके पास है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप धर्मात्मा हैं, इसलिए यह मणि आप ही के पास रहे। श्री कृष्ण की बात सुनकर अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्रभु, मैं आपका अपराधी हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। उन्होंने मणि कृष्ण को सौंप दी। श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और फिर वह मणि वापस उन्हें दे दी। उस दिन अक्रूर ने प्रण किया, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, क्योंकि लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। सीख: लालच हमेशा बर्बादी की शुरुआत होता है। सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है।